वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, मैं शिवानी वर्मा आप सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर भविष्यवाणी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज का यह संदेश सामान्य नहीं है। यह आपके जीवन, आपके प्रेम, आपके रिश्ते और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अभी तुरंत संभल जाने का समय है, क्योंकि ग्रहों की चाल बहुत तेजी से बदल रही है और इसका सीधा प्रभाव इस राशि के जातकों के जीवन पर पड़ रहा है। दोस्तों, गोचर पंचांग और कुंडली की गहन गणना के बाद यह सामने आया है कि इस राशि के कई जातकों के जीवन में बहुत बड़ा भावनात्मक संकट चल रहा है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी या प्रेमिका से सच्चा प्रेम करते हैं, पूरा भरोसा करते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धोखा, दूरी और अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, कई जातकों को यह बात पता है और कई अभी भी सच्चाई से अनजान हैं। दोस्तों, आपके पीछे आपके रिश्ते के साथ बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसे आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर आपका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह का कमजोर होना और राहु का प्रभाव बढ़ जाना। जब शुक्र कमजोर होता है तो प्रेम में भ्रम आता है, और जब राहु प्रभावी होता है तो व्यक्ति गलत आकर्षण में फंस जाता है। दोस्तों, इसी कारण आपकी पत्नी या प्रेमिका आपसे बात बात पर झगड़ा करने लगती है। आपकी बातों में उसे सुकून नहीं मिलता और वह भावनात्मक रूप से आपसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, वह किसी और से बात करके खुश रहती है, क्योंकि राहु उसे भ्रम में डाल देता है। उसे लगता है कि वही व्यक्ति उसे समझता है, उसे महत्व देता है, लेकिन दोस्तों, ये केवल भ्रम होता है, सच्चाई नहीं। दोस्तों, कई बार तीसरा व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए मीठी बातें करता है, हाँ में हाँ मिलाता है और सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि वही सबसे अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी, संघर्ष और जीवन का भार वह नहीं उठाता, वह केवल भावनाओं से खेलता है। दोस्तों, इस स्थिति में सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो सच्चा होता है, जो रिश्ते को निभाना चाहता है, और सबसे बड़ी गलती भावनाओं में बहकर होती है। दोस्तों, कई स्त्रियां इस समय यह नहीं समझ पा रही हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है। वह आज के सुख में भविष्य को भूल जाती हैं, लेकिन जब समय निकल जाता है तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। दोस्तों, यह समय गुस्सा करने का नहीं है, दबाव बनाने का नहीं है। यह समय धैर्य, समझ और भावनाओं से बात करने का है, क्योंकि स्त्रियां डर से नहीं, भाव से समझती हैं। अगर आप दबाव डालेंगे तो वह और दूर चली जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रेम, सम्मान और समझ से बात करेंगे तो वह धीरे धीरे सोचने लगेंगी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को मन को शांत रखें, क्रोध से दूर रहें और नकारात्मक विचार न लाएं। जो व्यक्ति नियमित रूप से 7 शुक्रवार तक श्रद्धा और संयम से पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। घर में शांति लौटती है, मन हल्का होता है और रिश्तों में सुधार होने लगता है। दोस्तों, यह समय आपकी परीक्षा का समय है। जो इस समय संयम रखेगा वही आगे चलकर सुख पाएगा। ग्रहों की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो कठिन समय है वह भी बीत जाएगा, लेकिन जो निर्णय आप आज लेंगे वही आपके भविष्य को तय करेगा। दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस समय पेट से जुड़ी समस्या, नींद की कमी और मानसिक थकावट हो सकती है। अपने मन को मजबूत रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। आज की यह भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि सावधान करने के लिए है। समय रहते संभल जाएं और अपने रिश्ते को समझदारी से संभालें। दोस्तों, सबसे पहले अपने मन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। इस समय कई जातक अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, लेकिन बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह समय अपने आप को दोष देने का नहीं है और न ही सामने वाले को पूरी तरह गलत ठहराने का है। ये समय है स्थिति को समझने का और शांति से समाधान निकालने का। दोस्तों, याद रखिए, हर रिश्ता संवाद से चलता है, चुप्पी से नहीं। अगर आप चुप रहेंगे तो दूरी बढ़ेगी और अगर आप गलत तरीके से बोलेंगे तो टकराव बढ़ेगा। इसलिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी है।
दोस्तों, जब भी बात करें तो आरोप न लगाएं, शिकायत न करें, बल्कि अपनी भावना रखें। जैसे यह कहें कि मुझे आपकी कमी महसूस होती है, मुझे आपके साथ समय चाहिए, मुझे आपके साथ पहले जैसा जुड़ाव चाहिए। ऐसे शब्द दिल तक पहुंचते हैं दोस्तों। इस समय कई स्त्रियां भी अंदर से परेशान हैं, लेकिन वे कह नहीं पा रही हैं, क्योंकि वे भी भ्रम में हैं और राहु का प्रभाव निर्णय को कमजोर बना रहा है। इसलिए उन्हें भी समझ की जरूरत है, डर की नहीं दोस्तों। अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, और जब सुरक्षा का भाव आता है तो भ्रम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मानसिक शांति की। हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, शांत जगह पर बैठिए और गहरी सांस लीजिए। मन में चल रहे विचारों को थोड़ी देर के लिए रोकिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके मन को बहुत मजबूत बना सकता है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन अब भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन सफेद वस्त्र पहनना, स्वच्छता रखना और मन में शांति बनाए रखना बहुत लाभ देता है। घर में अनावश्यक विवाद से बचें और मीठा बोलने का प्रयास करें। दोस्तों, कई जातकों के जीवन में इस समय आर्थिक तनाव भी दिख रहा है। यह तनाव रिश्तों पर और दबाव डालता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें और धैर्य से काम लें। साइकी धीरे धीरे सुधरेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय मानसिक थकान, नींद की कमी और पेट से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। पानी अधिक पिएं और समय पर भोजन करें। दोस्तों, यह समय आपको तोड़ने नहीं आया है, यह समय आपको मजबूत बनाने आया है। जो व्यक्ति इस समय खुद को संभाल लेता है, वही आगे चलकर अपने रिश्ते और जीवन दोनों को बचा लेता है। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे कि आने वाले समय में इस राशि के जातकों के लिए कौन सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है और किन बातों से आपको पूरी तरह बचना चाहिए। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यह भाग बहुत ही संवेदनशील और निर्णायक है, इसलिए ध्यान से सुनिए और किसी भी शब्द को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले समय की, जो इस राशि के जातकों के जीवन में धीरे धीरे सामने आने वाला है। दोस्तों, ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि यह समय स्थायी नहीं है, लेकिन यह समय बहुत कुछ सिखाने वाला है। जो जातक अभी धैर्य रखते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और भावनाओं से निर्णय लेते हैं, उनके जीवन में आगे चलकर बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आने वाले समय में राहु का प्रभाव धीरे धीरे कम होगा और शुक्र ग्रह मजबूत होने लगेगा। इसका अर्थ यह है कि भ्रम की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होगी। जो आंखों पर पर्दा पड़ा है वह हटने लगेगा। दोस्तों, कई लोगों को अचानक एहसास होगा कि उन्होंने किन बातों को नजरअंदाज किया और किन रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। यह एहसास धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो मन बहुत भारी हो जाता है। दोस्तों, इस समय आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी या गलत निर्णय से बचना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। दोस्तों, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अगर आप बार बार ताने देते हैं, बार बार पुरानी बातें दोहराते हैं, तो सामने वाला और दूर हो सकता है। लेकिन अगर आप शांति, सम्मान और समझदारी दिखाते हैं, तो सामने वाला आपकी अहमियत को महसूस करने लगेगा। दोस्तों, यह समय अपने आत्मसम्मान को बचाने का भी है। आपको खुद को कमजोर नहीं समझना है। आपका महत्व किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। दोस्तों, ईश्वर हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए। इस समय कुछ जातकों के जीवन में परिवार का सहयोग बढ़ेगा। किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलने के योग भी बन रहे हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए और उस पर विचार कीजिए। दोस्तों, जो लोग इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अकेलापन स्थायी नहीं है। यह केवल एक चरण है जो गुजर जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में घर में फिर से बातचीत शुरू होगी, हंसी लौटेगी और वातावरण हल्का होने लगेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप आज अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। दोस्तों, अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे एक ऐसे संकेत की जो यह बताएगा कि आपका रिश्ता सही दिशा में जा रहा है या फिर आपको खुद को आगे बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए।
इसलिए अगले भाग को किसी भी हालत में मिस मत कीजिए। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। यह भाग बहुत गहराई से समझने वाला है, इसलिए मन को शांत रखकर ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां व्यक्ति अंदर से टूट जाता है लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखाता। इस समय कई जातक ऐसे हैं जो रात को अकेले सोचते हैं, नींद नहीं आती, मन में हजारों सवाल चलते हैं कि गलती कहाँ हुई, कमी कहाँ रह गई और रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया। दोस्तों, यह सवाल आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान सच्चा होता है तो वह खुद को ही दोष देता है। लेकिन दोस्तों, हर बार गलती आपकी ही हो यह जरूरी नहीं। कई बार ग्रहों की चाल और समय का प्रभाव व्यक्ति को भटका देता है। इस समय इस राशि के जातकों के जीवन में भावनात्मक असंतुलन बहुत ज्यादा है। कभी बहुत उम्मीद तो कभी बहुत निराशा। कभी लगता है सब ठीक हो जाएगा और कभी लगता है सब खत्म हो गया। दोस्तों, यही राहु का प्रभाव है। राहु मन को भ्रमित करता है और व्यक्ति को ऐसी बातें दिखाता है जो पूरी सच्चाई नहीं होती। इस समय सबसे जरूरी है खुद को संभालना। अगर आप टूट गए तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने आत्मसम्मान को थाम कर रखिए। याद रखिए, आपका मूल्य किसी के व्यवहार से कम नहीं होता। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता वह आपकी कमी नहीं, उसकी समझ की कमी है। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ सच्चाइयां अपने आप सामने आएंगी। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। समय सब कुछ दिखा देता है। इस समय जो शांत रहता है वही सबसे मजबूत होता है। दोस्तों, कई जातकों के जीवन में इस समय घर के अंदर भी तनाव है। बात बात पर बहस, छोटी बातों पर बड़ा विवाद। इसका कारण मन की अशांति है। जब मन शांत होगा तो घर भी शांत होगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालिए। हर दिन कुछ देर अकेले बैठिए, गहरी सांस लीजिए और मन को हल्का कीजिए। दोस्तों, यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मबल है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। दोस्तों, इस समय किसी भी गलत संगति या गलत सलाह से दूर रहें। जो लोग आग में घी डालते हैं उनसे दूरी बनाना जरूरी है। हर किसी को आपकी स्थिति समझ में नहीं आएगी, इसलिए अपनी बात हर किसी से साझा न करें। दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिन लोगों पर आपने भरोसा किया उनका असली रूप सामने आएगा और जिनसे आपने उम्मीद छोड़ दी थी वही आपके लिए सहारा बनेंगे। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसे संकेत की जो यही बताएगा कि ये रिश्ता बचने वाला है या आपको खुद को आगे बढ़ाने का रास्ता चुनना चाहिए। इसलिए अगले भाग को जरूर सुनिए। तब तक के लिए अपने मन को मजबूत रखें, अपने आत्मसम्मान को न खोएं और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि अब हम उन संकेतों की बात करेंगे जो यह बताते हैं कि स्थिति किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, जब समय बदलने लगता है तो सबसे पहले मन में बदलाव आता है, सोच में स्पष्टता आने लगती है और भ्रम धीरे धीरे कम होने लगता है। इस राशि के कई जातकों के जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है जब उन्हें सच्चाई साफ दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, कुछ बातें जो अब तक छुपी हुई थी वे अपने आप सामने आएंगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद जवाब देगा। दोस्तों, इस समय अगर सामने वाला आपसे बातचीत बढ़ाने लगे, आपकी बात सुनने लगे और आपके साथ समय बिताने की कोशिश करे तो यह एक अच्छा संकेत है कि रिश्ता सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर बार बार टालना, बार बार दूरी और भावनात्मक बेरुखी बनी रहे तो आपको यह समझना होगा कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देनी है। दोस्तों, खुद को बचाना भी एक समझदारी भरा निर्णय होता है। हर रिश्ता हर हाल में निभाया जाए यह जरूरी नहीं। जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ दे वह रिश्ता जीवन नहीं सिखाता बल्कि दुख देता है। दोस्तों, इस समय ईश्वर आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं ताकि आप आगे आने वाले समय में किसी भी निर्णय को डर के बिना ले सकें। कुछ जातकों के जीवन में अब नया मोड़ आने वाला है। यह मोड़ नई सोच, नया आत्मविश्वास
और नई दिशा लेकर आएगा। आप अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार महसूस करेंगे। दोस्तों, इस समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। न कोई बड़ा फैसला तुरंत लें, न कोई कठोर शब्द बोलें। जो निर्णय शांत मन से लिया जाता है वही सही होता है। दोस्तों, ईश्वर यह देख रहे हैं कि आप इस समय कैसा व्यवहार करते हैं। जो धैर्य रखता है, जो सम्मान बनाए रखता है और जो खुद को नहीं खोता, उसे आगे चलकर जीवन में बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, अब यह समय है अपने आत्मसम्मान, अपने मन की शांति और अपने भविष्य को सबसे ऊपर रखने का। किसी के पीछे खुद को खो देना प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम आपको बेहतर बनाता है, कमजोर नहीं। दोस्तों, अगले भाग में हम बात करेंगे उस अंतिम संदेश की जो इस पूरी भविष्यवाणी का सबसे गहरा अर्थ बताएगा। इसलिए अगले भाग को अवश्य सुनिए। तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव। धन्यवाद।